विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जग रोए चलेगा, लेकिन तुम हंस करके जाओ। जग रोए तुम हंसो, मतलब रोए इसलिए कि मैंने ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया, लेकिन वो व्यक्तित्व बना करके चला गया, व्यक्तित्व बना करके चला गया। उस व्यक्तित्व को हमेशा याद किया जाए। व्यक्ति को याद नहीं किया जाता, व्यक्तित्व को याद किया जाता है। किसको? व्यक्तित्व को याद किया जाता है। व्यक्ति आया चला जाएगा, लेकिन याद क्या रखा जाता है नरेंद्र भैया ज्ञानी? व्यक्तित्व को याद रखते हैं। हर किसी का नाम लेते हैं क्या आप? आए दिन लोग जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, लेकिन नाम किसका याद रखते हैं? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व का याद रखते हैं, स्मरण करते हैं व्यक्तित्व के लिए, गुणों का आराधन करते हैं, गुण स्मरण करते हैं। किसका? व्यक्तित्व का करते हैं। हम दीप जलाते हैं व्यक्तित्व के सामने। व्यक्तित्व है, यहाँ पर आपने दीप प्रज्वलन किया है, ये महान व्यक्तित्व के सामने तो ही किया है, हर किसी के सामने तो नहीं करते आप। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जीवन में कि लोग तुम्हें हृदय में रखें। कहाँ रखें? हृदय में रखे, मकान में, भवन में, कमरे में रखे, इससे कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। बहुत बड़ी कोठियों में भी रख दे, ये कोई विशेषता नहीं है। बड़ी बड़ी कोठी वाले भी याद नहीं किए जाते, लेकिन झोपड़ी में रहने वाले को भी याद किया जाता है। ऐसे भी व्यक्तित्व हुए हैं जिनको हम आज याद करते हैं, जो जीवन झोपड़ी में निकाल करके भी लेकिन खोपड़ी से कमाल कर गए। खोपड़ी जबरदस्त थी, इसलिए हम याद करते हैं। हाँ, देखते हैं हम बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, अच्छे राष्ट्रपति हुए हैं, एक लौकिक व्यक्तित्व की भी बात कर रहे हैं और परमार्थिक व्यक्तित्व की भी बात कर रहे हैं। अगर उनका हम जीवन उठा करके देखें, जब पुराण पढ़ते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, तो देखते हैं इनका जीवन क्या था और कहाँ से क्या बन करके आज भगवान बन गए हैं। आज हम पूज रहे हैं उनके लिए, याद कर रहे हैं हमेशा के लिए। और आज हम देख रहे हैं लौकिक जीवन में भी कि कोई कुछ था, कोई कुछ था, और वो आज ऐतिहासिक पुरुष बन गया। क्या बन गया? ऐतिहासिक पुरुष बन गया। इसलिए जीवन में सब कुछ काम करो, लेकिन खोपड़ी का सही सही उपयोग करो। क्या करो? खोपड़ी का अच्छा उपयोग करो। जीवन में मिला है, ये सब कुछ तुम्हारे पास है, ऊर्जा का पूरा भंडार है। इसका जो अच्छा उपयोग कर लेता है उसी को याद किया जाता है, और जो इसका गलत उपयोग कर देता है उसको याद नहीं किया जाता, उसके तो पुतले जलाए जाते हैं, उसके पुतले जलाए जाते हैं। कितना अंतर है। एक को फूंका जा रहा है,
खोपड़ी का सही उपयोग करो। क्या करो? एक को कहते भूख करके आ गए, बोलते ना, और एक के पास जाते तो फूल करके आ गए। कम से अच्छी बात तो कह दी, एनर्जी ही लेना है मुझे, और उसी एनर्जी को जगाना है। एनर्जी अंदर में ही है, निमित्त है, उपादान को जागृत कर लो, एनर्जी मिल गई। सिर्फ उपादान को जागृत करना है, सिर्फ उपादान को, तो उपादान को जगाना है। उपादान इतना मजबूत बना लो, इतना मजबूत बना लो कि कुछ भी हो हम यात्रा करेंगे तो भगवान बनने की यात्रा करेंगे। क्या करेंगे? भगवान बनने की यात्रा करेंगे। लोग ये ना कहें कि फूंक करके आए। समझ रहे ना? सामान्य व्यक्ति को फूंक करके आया जाता है, और संयमी की समाधि संलेख ना होती तो उसको क्या कहते हैं आप? कितना अंतर है वहाँ, संस्कार दोनों में अंतर है। एक मातम, एक महोत्सव है। शांतिलाल जी, जीवन में मातम तो बहुत मना है, बहुत पर्यायें गुजर गई हैं, अभी तक मातम मनता रहा, लेकिन जीवन अभी तक महोत्सव नहीं बना है। और ये मनुष्य भाव जो मिला है महोत्सव के लिए मिला है, इसलिए जीवन को महोत्सव बना करके जाना। अभी तो विधान का महोत्सव करो, उसके बाद तुम्हारा महोत्सव दीक्षा का। बैठ जाओ ज्ञानी। जीवन उत्सव बने, महोत्सव बने। उस महोत्सव की तैयारी के लिए तो ये महोत्सव किया जा रहा है। ललित भैया, इतना बड़ा महोत्सव रचाया जा रहा है, तो जीवन मिला है किसके लिए? एक लक्ष्य बनाओ। यही बात चल रही है, जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, सुंदर लक्ष्य होना चाहिए। बाकी तो सब पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब संसार है, ये सब संसार है। अच्छे अच्छे पद नहीं रहे, वो भी नरक चले जाते हैं। चक्रवर्ती जैसा पद नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, ये तो अनुष्ठान में चक्रवर्ती है, और जो अनुष्ठान वाला चक्रवर्ती होता है वो नीचे नहीं जाता, वो तो ऊपर जाता है। क्योंकि 12 चक्रवर्ती हुए हैं, 12 में 10 चक्रवर्ती ऊपर ही गए, 2 ही गए, वो जो अनुष्ठान के बिना थे। कौन से? जो अनुष्ठान के बिना थे, जिनने अपने जीवन में उत्सव महोत्सव नहीं मनाया, अनुष्ठान नहीं किया, एक अपमान कर गया और एक शिकार में चला गया। शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। इसलिए हम तो भरत चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं सुशील भैया। किसकी? भरत सगर जैसे चक्रवर्ती जो मोक्षगामी हुए हैं, जो भगवान बन करके बैठ गए हैं, वो चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, जो समूषण में आदिनाथ भगवान के समूषण में प्रमुख श्रोता के रूप में पहुंचता था, देशना खिर जाया करती थी। ऐसे चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं जिस चक्रवर्ती के नाम से आज देश को जाना जाता है। इतिहास हाँ, बैराग होगा। कितना बात है, भरत चक्रवर्ती की बात करूं तो बैराग हुआ। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया था। ऐसा चक्रवर्ती था सुशील भैया, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान। एक ऐसी पुण्यात्मा जीव हुई, एक ही इतिहास ऐसा है जिन्हें दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हुआ हो।
सबसे कम समय अगर किसी को लगा है तो भरत चक्रवर्ती के लिए क्या जीव होगा पुण्यात्मा। क्यों? 6 खंड के राज्य का संचालन कर रहा है लेकिन अकर्ता, कर्तृत्व बुद्धि से नहीं कर रहा है, स्वामित्व बुद्धि से नहीं कर रहा है, तत्व चर्चा में जीवन बिता रहा है, मुनियों का प्रगाहन करके आहार दे रहा है, प्रतिदिन अपने कर्तव्यों का पूजन करता है, तो ढेर लग जाते हैं, पर्वत ऐसा द्रीप चढ़ाता है। उसी को तो करने जा रहे हैं हम कल्पद्रुम महापूजा। कौन सी पूजा? कल्पद्रुम महापूजा। ये महापूजा महानुष्ठान है। तो उस जीव ने अपने जीवन में ऐसे परिणाम करे, ऐसे परिणाम, कौन से क्वालिटी के परिणाम होंगे? परिणामों की क्वालिटी होती है, क्या होती है? परिणामों की क्वालिटी होती है जो सर्वोच्च क्वालिटी के परिणाम कर लेता है। सर्वोच्च पद पाने के लिए सर्वोच्च क्वालिटी के परिणाम की आवश्यकता है ज्ञानी। इसलिए जितना हम परिणाम अच्छे बनाएं, उच्च से उच्चतम बनाने का प्रयास करें। क्या करें? उच्च से उच्चतम परिणामों का सृजन करें जीवन में, वही हमें उच्चतम अवस्था में ले जाएंगे। इसलिए चक्रवर्ती जब जब भी परिणाम बनाता था, क्या परिणाम हो गए उस जीव के, क्या परिणाम हो गए। उज्जवल परिणामों का सृजन किया उस जीव ने, उज्जवल परिणामों का सृजन किया है। और जब उज्जवल परिणामों का संग्रह हो जाता है, पूरी ऊर्जा जहाँ पर भर जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा, एक अच्छी एनर्जी। कौन सी एनर्जी? प्रशस्त एनर्जी। और उस ऊर्जा का भंडार जब भर गया तो दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान अंतर्मुहूर्त में। जय कुमार भैया, अब तो ज्ञानी जाग जा, तो माता पिता भी बन चुका है, बस कलश स्थापना करके जीवन के लिए कलश स्थापना कर लो। जीवन के लिए ध्वजारोहण करो, अच्छी ध्वजारोहण करो। ये तो शांतिलाल ने ध्वजारोहण किया था ना, इसलिए हम अब जीवन के ध्वजारोहण की बात कर रहे हैं। और ये जीव कलश स्थापना करेगा तो अब जीवन के लिए कलशारोहण की बात करेंगे। और क्या है जीवन में? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है। यही है कि अंत समय में ऐसा महान व्यक्तित्व बना करके जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें, जैसे निर्विकल्प सागर जी के लिए याद रखा जाता है कि जीवन में किया निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं। बोले अब संसार के कोई विकल्प लेकर के नहीं जाएंगे, हम निर्विकल्प होकर के जाएंगे। यही तो जाना है मुझे जीवन में। सारे विकल्पों को लेकर के आए हैं, अभी तक विकल्प पाले हैं हमने, इतने भव बीत गए हैं, लेकिन अब विकल्पों के साथ सही किया जीवन में। बोले अब कोई विकल्प नहीं, जीवन का अंतिम ध्येय निर्विकल्प है। क्या है? निर्विकल्प है। तो बस वही करना है। कितने बढ़िया लग रहे हैं अगर ये चारों की एक साथ दीक्षा हो जाए। ऐसा होना चाहिए। वैसे ऐसा आयोजन भी जीवन में होना चाहिए। इस आयोजन का संयोजक कौन बनेगा? मैं ऐसा कहता तो ऐसे आयोजन का संयोजक बनूं तो जीवन में अलग बात हो जाए, जहां पर सब निर्गंत निर्गंत हो। क्या हो? निर्गंत निर्गंत हो, निर्गंत हो। ग्रंथ ग्रंथ बहुत किया अभी, लेकिन अब निर्गंत होना है। निर्गंत बन करके जाओ। कैसे जाओ? निर्गंत बन करके जाओ, निर्गंत बन करके जियो। ज्ञानियों बैठ जाओ। नहीं, अभी तो
विधान करो, अच्छे से करो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से करो, अच्छे ऐसे परिणामों का सृजन कर लेना, इतने परिणामों का संग्रह कर लेना कि अंत में वो निर्गंत बनने के काम में आए। इसका नाम पुण्यानुबंधी पुण्य की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी? यही पुण्यानुबंधी पुण्य है, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य से ही मिलता है, निर्गंत पद ऐसे नहीं मिलता है। रत्नत्रय के परिणाम, आत्मा को रत्नत्रय से पवित्र करने वाला परिणाम ही तो पुण्य है। पुण्य की परिभाषा यही है, पुण्य की परिभाषा यही है। सुरेंद्र ज्ञानी किसे कहते हैं पुण्य? ये तो कहेगा मेरा लाल झोला भर जाए उसी का नाम पुण्य। नहीं 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 नहीं, नहीं। पुण्य जहाँ पर वास्तव में पुण्य की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी की जब जब भी याद करते हैं सर्वार्थ सिद्धि में, तो बड़ा हटकर के पुण्य की परिभाषा बोले। संग्रह का नाम, मकान मिल गया, भवन मिल गया, बहुत मंजिला, बहुत जमीन जायदाद है, बहुत पैसे हैं, नहीं, ये कोई पुण्य की परिभाषा नहीं दी उन्होंने। अभी तो हम पुण्यात्मा उसी को मानते हैं जो बहुत बड़ा संपत्तिशाली है। अगर इन पलों को हमने संभाल लिया तो संभल जाओगे, भगवान जरूर बन जाओगे। तो अपने जीवन में ऐसे भावों का सृजन करते हुए आगे बढ़ें, निरंतर प्रगति करें और भाव भगवान बनने के लिए मिला है, इस बात का लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य विहीन जीवन न जिए। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।